तो भैया बीएसपी के साथ क्यों ना आ जाओ, सब बीएसपी बढ़िया है, बीएसपी के साथ आ जाओ। बीएसपी लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है। बहन कुमारी मायावती ने अपना लॉ एंड ऑर्डर, आप देख रहे हैं 10 बजे के बजाय 9:45 बजे अधिकारी बैठे पाते थे। वो बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर था, थर्राता था बदमाश। वो जिसके उंगली उठाते ही जो वो था ना, कौन सा था वो, हाँ ददुआ, आते ही उड़ा दिया था। और राजा भैया जैसे समुद्र में डाल दे, उसमें डाल देता, उसे जेल भेज दिया। ये होती है बहादुरी लोकतंत्र की। आज भी शेरनी उसी तरह चलती है जैसे उसका लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है। वो दलित है तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो सब लोग कहने लगे अब जिनकी जितनी संख्या बारी उतनी उनकी भागीदारी। हम बहुजन समाज को लेकर चल रहे हैं। जैसे बाबा साहब अकेले खड़े रही, ऐसे ही बहन कुमारी मायावती भारत के अल्पसंख्यकों के लिए और डिप्रेस क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, भारत के संविधान के लिए, उसकी ताकत के लिए अकेली लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये होती है एक मिशन की आवाज़। और जब मिशन की सच आवाज़ है, जैसे जिसकी संख्या जितनी संख्या उतनी संख्या उसको भागीदारी, ये कोई नई बात नहीं है। ये मान्यवर काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, पहले मामसेप किया था, फिर उसके बाद DS4 की, फिर बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को की थी। तो उन्होंने ये बात पहले से कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। देश को, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इस देश के सभी, जो इस देश में पैदा हुआ है, जो लोकतंत्र में अपनी आस्था है पूरे देश की, उस सब की जिम्मेदारी है, उस सब की भागीदारी होना आवश्यक है। ये बात जो आप कह रहे हो कि अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये तो काशीराम जी मिशन बहुजन समाज पार्टी का पहले बना के गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आपका नारा चुरा लिया कांग्रेस। देखिए, नारा चुराना नहीं है, ये हमारा मिशन है। हम ये मानते हैं कि हमारे मिशन के साथ राहुल गांधी आ गए हैं। जब राहुल गांधी या देश की विचारधारा हमारे मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के साथ आ गई, तो हम ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोकतंत्र व्यवस्था कायम करने वाले जो त्यागी तपस्वी विश्व में मान्यवर काशीराम साहब ने बड़े, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, वो हर बात को वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत मंथन किया था उन्होंने। सन 64 में जैसे ही रिजाइन किया था, सन 73 में छोटी संस्था बनाई, फिर पत्रकार बनाए, फिर उन्होंने हर जगह पूरी जनता का विचार लेने के बाद में तब उन्होंने बांसे बनाई थी। में जातीय जनगणना कराएगी या फिर एक जुमला रह जाएगा? ये देखिए, जातीय जनगणना का एक जो वास्तविकता है देश की, जो मन की भावना है, वो अब लोगों की जबान पे आ गई है। और ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी के जाति जनगणना कराएं, जाति जनगणना अब इनको करानी पड़ेगी। ये एक सत्यता वाला जो मान्यवर काशीराम का विचार है, वो जन साधारण के दिमाग में आ गया है। और बहुजन समाज के OBC अल्पसंख्यक सब लोगों की भावना ये है कि जब देश की राजनीति लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हमारी भागीदारी कितनी है। आपकी पार्लियामेंट में देख लीजिए, कितने ही हमारे सांसद हैं, वो भी एक विचारधारा के साथ हैं। सर, जातीय जनगणना तक मामला सीमित नहीं रहेगा ना, फिर तो संसाधनों के बंटवारे की बात कर रहे हैं। बंटवारे की वही बात जो आप सुनिए। देखिए, देश में उथल पुथल, जागृति जब आती है, चेतना जब आती है, तो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये तय हो गया है अब देश के अंदर। देखिए, आप देख रहे हैं, जैसे चलो मैं राहुल गांधी वाली बात कहता हूँ कि देश में आपके जितने जो वो बने अधिकारी हैं, उनमें 3% है OBC। ऐसी सेक्रेटरी केंद्र में सचिव जो हैं 3% है। 3 ही है, कुल 3 है, कुल 3 है, 3% भी नहीं, कुल 3 है, 80 में से 3 है। तो इसी तरह से चाहे तो आप जो है राष्ट्रपति सेक्रेटरीट को देख लो, PM सेक्रेटरीट को देख लो, चाहे आपने CM सेक्रेटरी, सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस भी है जो। देखिए, इसकी जिम्मेदारी आज से नहीं, सन 1947 में जो गांधी थे ना, गांधी बड़े कटुल सोच के आदमी थे, बहुत तेज बुद्धि थी। देखिए, देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। उस अंतराल के अंदर देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस 2.5 साल के अंतराल में जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने पे इस देश का प्रधानमंत्री जो था
सरदार पटेल को बनना था, क्योंकि कांग्रेस का ये तय था कि जो देश आज़ाद होगा और उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसको ही देश का पीएम बनाया जाएगा। मगर इसमें बाबा साहब अड़ गए और उधर गांधी नहीं चाहते थे। बाबा साहब अड़ गए क्योंकि बाबा साहब के लिए उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के खिड़की दरवाजे ही नहीं, तुम्हारे लिए खिड़की भी बंद कर दी है, आप जो है संविधान सभा में नहीं जा सकते। मगर वो धन्य है वो हमारे मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, एमपी बना करके। और कांग्रेस का छल तो नहीं है ये लोगों के? देखिए कांग्रेस का छल, अब लोग छल में छलावे में आने वाले नहीं है। अब कांग्रेस में भी अपनी अपनी भागीदारी रहेगी और उसमें भी अब वो कांग्रेस नहीं है। अभी तो कई राज्यों में देखिए सुनो, सरकार है कांग्रेस एक की। बार कांग्रेस ये थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस वक्त आज जो है बीजेपी का नाम नहीं, मोदी मोदी हो रही है। तो उस समय भी 403 एमपी जीते थे आपके कांग्रेस के, तो सब कांग्रेस हो गया था। अब वो स्थिति नहीं रही, अब लोगों में जागृति आ गई है, अब लोग को भागीदारी चाहिए। मैं कह रहा था कि देश आज़ाद 15 अगस्त को हुआ था 1947 में, और जो 2.5 साल का अंतराल है, उस 2.5 साल के अंतराल में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो देश की सारी की पोस्टों पे और 4th क्लास तक वही अपॉइंट हो गए। ये जो आरक्षण वाली बात तो 1947 के बाद में शुरुआत हुई है। इससे पहले तो डीएम, एसएसपी, एसपी जितने भी अधिकारी थे या एसडीएम थे, वो सारे अधिकारी एक समाज विशेष के, और जो एक समाज विशेष के हो गए तो उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पेरेंटल हो गए, उन्हीं के लड़के बच्चे आईएएस करके, पीसीएस करके, आईपीएस करके वही आगे बढ़ते चले गए। जैसे कि आपने हाई कोर्ट के जज देख लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जज देख लीजिए। अब लोगों में जागृति आई है कि समाज में हमें भी उतनी भागीदारी चाहिए, तो इसलिए ब्राह्मणों को दिक्कत है। देखिए जाति गणना से बिल्कुल दिक्कत है उन लोगों को। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये समाज में जाति जनगणना होगी तो इनकी जो संख्या है, संख्या बल जो लोकतंत्र में है, और संख्या बल में लोकतंत्र में चाहे वो राष्ट्रपति है और चाहे सड़क पे सफाई करने वाला है, चाहे कोई मजदूर है, कोई भी है, सबकी वोट का एक वैल्यू है भारत के अंदर। इसलिए अब लोग सब समझ गए हैं। अब ये जो सबू का है या वो जाति जनगणना से दलितों को क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है, दलित केवल दलित तक सीमित नहीं है, बहुजन समाज जो डिप्रेस क्लास है। देखिए आपने देखा कि जो संत क्लास को जो वो दिया EWS आरक्षण दिया तो 24 घंटे में पास हो गया। क्या समझते हैं इस बात से? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अभी पूरे पे पिछड़ों को आगे आना चाहिए ना इस मामले को। पिछड़े आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे जागृति आ रही है पिछड़े आगे आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी बाबा साहब का जो अब वो जो एक नाटक आ रहा है, जो एकांकी आ रहा है 8:30 बजे से 9 बजे तक, जो लोग जिस समाज के उसको देख रहे हैं, लोगों में जागृति आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको देखना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कितनी प्रताड़ना, कितनी परेशानी घर की भी रही, बाहर की रही, सब लोगों ने संघर्ष किया, मगर अपना आत्मसम्मान बना करके बड़ी गंभीरता से इस देश के लिए इतना मजबूत संविधान देंगे जो सबके लिए आज जो है इसके पीछे लगे। संविधान प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना क्या, जो तक जाति क्या, जाति तो जो गरीब है उससे बड़ी कोई जाति नहीं होती। देखिए गरीबी तो मिटा के इन्होंने कटोरा हाथ में दे दिया। गरीबी मिटाना होता है उस बात से कि रोजगार दिया जाए गरीब को, उसको संसाधन जुटाए जाए उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उसको कॉलेज से समान शिक्षा दी जाए, समान स्वास्थ्य की सेवा दी जाए जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। ये सब चीज़ तो लोप हो गई हैं। तो भारत के संविधान, ये गरीबी क्या, गरीब के तो ऊपर बुलडोजर चल रहा है। गरीब को तो कटोरा दे दिया हाथ में, सड़क पे बैठ जाओ। 80,000 जो है 80,000 करोड़ बताते हैं कि उन लोगों को अभी राशन दे रहे हैं। वैसे में भी मुझे नहीं लगता कि 80,000 को दे रहे हो। ये सब 80 करोड़ लोगों को जो है ये राशन दे रहे हैं, मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। ये भी सब का ही है, इसमें भी गोलमाल है। जैसे कि आपने वो एक स्वास्थ्य योजना लगी है, वो उसमें भी लोग आयुष्मान योजना जो है उसमें भी मृतक लोगों के नामों से एक नाम पे कितने लोगों को पेमेंट हो गया। ये जो है बनियों की सरकार है
और पंडितों की सरकार है। जब देश के अंदर पहले लोग कहते थे पासंग कर ले, तो इनके पासंग को चेक करते थे, चोरी को। अब तो इन पे पूरी की पूरी दुकान मिल गई, जितना मर्जी भारत को लूट लो। लोकतंत्र को बताना चाह रहे हैं, लोकतंत्र मिट रहा है क्या? ना भारत का संविधान इनसे कहीं कुछ हो रहा। और रही हमारे बाबा साहब की, जब हमारा समय आएगा तो हम भी अपना देखेंगे। भला ही इन्होंने पार्लियामेंट बना लिया।